आप ही के लिए तो गाना लगाया था। आपको अच्छा ना लगे ऐसे कैसे हो सकता है? अरे आपने ना। अरे बाप रे, अरे काला कुत्ता काट जाएगा एक बार और। अरे यार आपका माथा है कि क्या है? मतलब दिन में तारे नजर आने लगे। भरा हुआ है ना। ज्यादा तो नहीं लगी? अच्छा, आपसे एक बात कहनी थी। बोलिए ना। वो सुहागरात वाली। हाँ, सुहागरात क्या? वाली रात। सुहागरात वाली रात को हमने आपसे कहा था ना, हमारी सर में दर्द हो रहा है। हाँ कहा था। हमने झूठ कहा था। वो नानी ने हमसे कहा था कि कुछ भी करने से पहले आपको ठीक से समझ ले, ठोक पर जाके देख ले। इसीलिए मतलब आप हमको क्या ठोक बजा के देखने वाली हैं? हम कोई सामान कोई वस्तु थोड़ी है कि आप बजा के देखेंगे ठीक है कि नहीं है? नहीं, माफ कर दीजिए, वो दादी ने कहा था ना इसलिए, वरना। अच्छा ठीक है। जैसे सॉरी वॉरी आपके मुंह से अच्छा लगता है नहीं। सॉरी बोल दे तो ऐसा लगता है जैसे हम पराये हो गए। पराये तो है नहीं। अब बिना जान पहचान के शादी जैसे रिश्ते में हम बंध गए तो ठीक है, हो गया सो हो गया। मगर बात इतनी जरूर हमें बताइए कि अगर आपने हमको ठोक बजा के अब तक देख लिया हो, परख लिया हो, तो 100 में से नंबर कितने देंगे? बता दीजिए। आपके लिए तो नंबर भी कम पड़ जाएंगे, पर आप पूछ रहे हैं तो बता देते हैं। आपको हम पूरे मार्क्स देंगे, 100 में से 100। क्या बात है, अच्छे से सोच लीजिए। सोच लिया। पक्का? हमारी शादी को हुए हैं 80 दिन। 20 दिन बाद हो जाएंगे पूरे 100 दिन। उसके बाद आप और हम अपनी जिंदगी को एक नए तरीके से, नए अंदाज में, एकदम स्पेशल तरीके से शुरू करें। फिर काला कुत्ता काटेगा। गुड मॉर्निंग सर। लड्डू हलचल बजरंगी। सर जाओ गर्मा गर्म दूध ले आओ। अबे क्या हो गया? बासी भात की तरह तुम्हारा मुंह क्यों सड़ गया? सुबह सुबह क्या बल्ब फ्यूज हो गया? सर सुबह से नाश्ता नहीं मिला तो अब आवाज कहाँ से निकलेगी? क्यों, अब क्या हो गया? बीवी से क्या कोई झगड़ा हो गया? अरे साहब, इसके साथ तो इससे भी बड़ी बात हो गई। इसकी तो किसी ने हवा ही निकाल दी। सर हाँ। हमारी बीवी ने जो रात में नाश्ते के लिए सामान तैयार किया था वो सारा का सारा सुबह चोरी हो गया। हमें कहीं रात को तुम सपना तो नहीं देख रहे थे कि भाभी जी सुबह खाने में कुछ स्पेशल बनाने वाली थी? हलचल चुप करो। सर कसम खा के कह रहे नाश्ते का सारा सामान चोरी हो गया। केस तो वाकई सीरियस है यार, बात सोचने वाली है। रसोई घर में मतलब आजकल इतना स्वादिष्ट खाना बन रहा है कि कुछ नहीं तो किचन से खाना ही चोरी हो रहा है। नमस्कार साहब। साहब चोरी हो गया। क्या चोरी हो गया?
घर का सारा सब्जी। अंडे और ब्रेड चाहिए था। वो कल शाम को दुकान से खरीदे थे, पर पता नहीं शायद कोई चोरी करके ले गया। लोगों के घर से खाना चोरी हो रहा है, खाने का सामान किचन से चोरी हो रहा है, नाश्ता गायब हो रहा है। इलाहाबाद के अब ये दिन आ गए हैं कि खाने की चोरी हो रही है। अभी खाना चुराने वाला कौन चोर है, इसको तो गुरु पकड़ना पड़ेगा। जरूरी हो गया। जरूरी नहीं, बहुत जरूरी हो गया है। मम्मी जी, हम आपके लिए साड़ी खरीद के लाए हैं। अगर आप इसे ले लेंगे तो हम समझेंगे कि आपने हमें माफ कर दिया। यस मम्मी जी, अगर आप ये साड़ी एक्सेप्ट कर लेंगे ना तो हमारा हार्ट ना हैवी हैवी फील नहीं करेगा। प्लीज ले लीजिए। हमें मम्मी जी, अब हमरे पास तो इतने पैसे हैं नहीं कि आपके लिए कोई बढ़िया सी साड़ी लेकर आए। यही लिए हमने ये सुझाव दिया था रेनू और बिंदिया भाभी को। गुस्सा थूक दो ना मम्मी जी, हमें अपने किए पे बहुत पछतावा है। हाँ हाँ मम्मी जी, माफ कर दीजिए हमें। मम्मी जी, हमें अपनी गलती का एहसास है। नीलम बहू, खाना तैयार हो गया है तो लगा दो। जी मम्मी जी। ये याद रखना तुम सब, ये तुम्हारा आखिरी मौका है। मम्मी जी, हम आपसे एक बात की इजाजत मांगना चाहते हैं। मम्मी जी, हम सोच रहे थे कि जब तक इनकी नौकरी नहीं लग जाती तब तक घर के खर्च में मदद करने के लिए हम कहीं बाहर जाकर नौकरी कर लें। नीलम, तुम क्या बाहर जाकर काम करोगी? तुम्हें तो सिर्फ घर का काम कहा जाता है, और बाहर काम करना सबके बस की बात नहीं है। नीलम बहू, कोई जरूरत नहीं। तुम हाउसवाइफ हो ना, वही बनी रहो। तुम अगर बाहर का काम करोगी तो घर कौन संभालेगा? सोना बहू पे सब छोड़ दिया ना तो चल चुका घर। अगर घर के खर्च में कटौती करेंगे ना तो पैसों की कमी नहीं आएगी। तुम्हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं। जी मम्मी जी। क्या बात है कन्हैया, इतना परेशान क्यों हो? मम्मी जी, हमें बहुत परेशान। जब आपको बताएंगे बात तो आप भी हो जाएंगी बहुत हैरान। बता रहे हैं, थाने में आज सुबह से 4 केस आए, चारों के चारों चोरी के। अब चोरी हर रोज होती है, मगर
खाना चोरी हो रहा है, राशन चोरी हो रहा है, बताइए आप। अरे इलाहाबाद शहर में आज तक सुना था कपड़े लत्ते सोने चांदी जवाहरात चोरी होता था, मगर खाने का सामान चोरी, राशन चोरी। ये इलाहाबाद शहर में हो क्या रहा है हमको खुद को भी नहीं पता। ये हमारा देश किस दिशा में जा रहा है हमको कुछ नहीं पता। मतलब उस दिन जो शांता चाची के घर में हुआ वो बाकी सारे घरों में भी हो रहा है। करेक्ट कह रही हैं आप, बिल्कुल एकदम सही है। मगर ये खाना जो है, राशन जो है, चोरी होकर जा कहां रहा है, कौन चुरा रहा है, ये कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अरे कन्हैया, तुम क्यों परेशान हो रहे हो? होगी भाई चोर की कोई मजबूरी, और हमें पूरा विश्वास है कि तुम चोर को जरूर पकड़ लोगे। पर 3-4 दिनों में इतने सारे घरों से चोरी? वही तो सोचने वाली बात है, हम भी यही सोच रहे हैं। कन्हैया बेटा, क्या ये जरूरी है कि तुम सोना बहू की हर बात पे हाँ में हाँ मिलाओ? जी, ये तो फाइंड आउट करना ही पड़ेगा कि मम्मी जी सोना के साथ ऐसा बिहेविंग क्यों कर रही हैं। मम्मी जी, हम आपके लिए पैसे लेकर आए हैं जो हमने इस महीने बचाए थे, क्योंकि उधम की नौकरी नहीं रही तो हमें लगा कि आपको पैसों की जरूरत होगी। लीजिए। हाँ मम्मी जी, आई ऑल्सो थिंक सेम टू सेम। आपको मनी की नीड होगी ना, ले लीजिए प्लीज। अच्छा सोचा। क्या हुआ मम्मी जी, आप हमसे ऐसे क्यों बातें कर रही हैं? आपने हमें माफ नहीं किया क्या? हाँ मम्मी जी, आप स्टिल वेरी वेरी एंग्री है हमसे। क्यों मम्मी जी? रहने दो, हम तुमसे नाराज नहीं हैं। नहीं नहीं मम्मी जी, आप पहले कहिए आप हमसे रत्ती भर भी नाराज नहीं है और आपने हमें माफ कर दिया, फिर ही हम उठेंगे। हाँ मम्मी जी, आज तो आप बताइए कि आपने फुल एंड फाइनल हमें माफी दी है, फिर ही हम उठेंगे। बोलिए ना मम्मी जी, बोलिए। अरे हम कह रहे हैं ना कि हम तुमसे रत्ती भर भी नाराज नहीं है, अब उठो। देन व्हाई मम्मी जी आप हॉल से विदाउट ईटिंग फूड आ गई? मम्मी जी, कहीं आप इसलिए तो नाराज नहीं है क्योंकि हम नीलम पर हंसे थे? नहीं नहीं, तुम लोगों की वजह से नहीं, वो तो कन्हैया और सोना। सोना और कन्हैया? क्या हुआ मम्मी जी? बिंदिया, ये जरूरी नहीं है कि सारी बातें हम तुम्हें बताएं। पर मम्मी जी, इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम ना तो आप हमें। देखो, तुम दोनों जाओ, हमें आराम करना है। जी, हमें लगता है मम्मी जी ना समथिंग कहना चाहती थी। लेकिन अब मुझे कैसे पता होगा रेनू? लेकिन अगर पता चल गया ना तो सोना से बदला लेने के लिए ना हम बात का बतंगड़ तो बना ही सकते। क्या कहती? हाँ जी, फाइंड आउट करना पड़ेगा। मम्मी जी इतनी छोटी सी बात पर इतना ज्यादा कैसे रिएक्ट कर सकती है? वो आपको सुना रही थी, ये बात तो हमें समझ में आती है, पर इतने कड़े तरीके से हमने तो पहली बार देखा। कुछ और है, जरूर उस डांट के पीछे कोई और वजह छिपी है। सोना जी, हम भी उसी बात को समझने की कोशिश कर रहे हैं, मगर समझ ही नहीं पा रहे। बहरहाल आपको
इस बारे में सोचने की कोई जरूरत है नहीं, समझ रही? क्योंकि इसमें कोई सोचने वाली बात ही नहीं है। टेक इट इजी। शायद आप ठीक कह रहे हैं, पर नहीं, कुछ अजीब सा लग रहा है। जरूर कोई और बात है। ये आवाजें कैसी? कन्हैया बेटा, इतना शोर शराबा क्यों हो रहा है? और तुम्हारे खिलाफ नारे क्यों लगा रहे हैं ये लोग? पता नहीं मम्मी जी, शोर शराबा कैसा है, क्या माजरा, क्या जाके पता करते हैं। कन्हैया, अपनी इंस्पेक्टर की वर्दी का कुछ तो इस्तेमाल करो। अरे हमारी कंप्लेन पे थोड़ा तो ध्यान दो। अरे इस तरह तो हमारा जीना और मुश्किल हो जाएगा। हमारे घर में कुछ नहीं बचता खाने के लिए। हाँ हाँ, तुम्हें उन चोरों के खिलाफ एक्शन लेना ही होगा। कभी रोटी चोरी होती है तो कभी दाल। अब कल की बात ले लो, मेरे घर से अंडा और ब्रेड चोरी होगा। अरे यहाँ तक के अचार भी नहीं छोड़ा उन्होंने। और मेरे घर से दही और फ्रिज में जितने सामान थे सारे के सारे चुरा ले गए। चोर ने कुछ भी नहीं छोड़ा और कल भी चोरी हुई थी। कन्हैया, तुम एक बात बताओ, एक पुलिस इंस्पेक्टर के होते हुए क्या चोर भाग निकलेंगे? आखिर कब तक चलेगा ऐसा? एक्शन लिया जाएगा, कहीं नहीं भाग कर जाएगा। देखिए, हम हमारा काम कर रहे हैं और आप लोग अपना काम कीजिए। जितनी फिक्र आपको है उतनी फिक्र हमें भी है। आप लोग अपने अपने घर जाइए और चैन की नींद सोइए। इंस्पेक्टर कन्हैया के होते इलाहाबाद शहर में इस तरीके की वारदात नहीं होगी। चोर जो भी है वो पकड़ा जाएगा, ये निश्चित बात है। और हम आपको आश्वासन देते हैं, तुरंत प्रभाव से हम उस चोर को ढूंढ के रहेंगे। देखिए, नेताओं की तरह आप हमें आश्वासन मत दीजिए। अरे हम पूछते हैं, आखिर कैसे पकड़ेंगे आप चोर को? बहुत सुन लिया तुम्हारा भाषण, बहुत सुन लिया हमने। चोर पकड़ना होगा। पुलिस आप हैं कि हम? जी आप। हमें हमारी ड्यूटी पता है, हमारा कर्तव्य पता है। हम हमारा काम करेंगे, आप लोग अपना काम कीजिए। चोर जो कोई भी है 100% पकड़ा जाएगा। चाहो तो हमसे लिखवा के ले लो। जाइए, अपने अपने घर चलिए। आज रात ड्यूटी से कोई हिलेगा नहीं। लेकिन सर आज तो वो। अरे कोई लेकिन तो परंतु अगर मगर नहीं सुनेंगे हम। रात भर गश्त पे रहना। देखो, पूरी कॉलोनी पर नजर रखना, और अगर गलती से किसी को झपकी लग गई तो ये समझ लो कि बमरौली तक पूरे 20 राउंड लगवा देंगे। बाकी कोई चिंता करने वाली बात नहीं है। हम साथ में हैं, सब संभाल लेंगे, सब देख लेंगे। अब बतियाते रहोगे कि फोन रखोगे, ड्यूटी करोगे अपनी? सोना जी, यार कभी सपने में भी नहीं सोचा था हमने कि ये मामला जो है हमारा इतना सीरियस हो जाएगा। सच में ऐसी अजीबोगरीब चोरी के बारे में तो हमने भी पहले कभी नहीं सुना। एक बात बता देते हैं आपको, अब हम तब तक चैन से नहीं बैठेंगे जब तक उस चोर को नहीं पकड़ ले। बचकर जाएगा कहाँ, पकड़ में तो आएगा।